हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू लॉ चक्रा। आप सभी दिल्ली में होने वाले असेंबली इलेक्शन से पहले का शोर तो सुन ही रहे होंगे। कैसे इलेक्शन की डेट पास आते आते वहाँ के पॉलिटिकल लैंडस्केप में गर्मा गर्मी छाई हुई है। एलिगेशंस और एक्यूजेशंस का सिलसिला इतना बढ़ गया है कि अब कोर्ट्स में भी ये बैटल्स दिखाई दे रही हैं। कुछ दिन पहले दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL फाइल हुई थी। ये राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ ने फाइल की थी। इस PIL में एलिगेशन था कि दिल्ली इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट को अपडेट नहीं किया है, जबकि 11 अगस्त 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP इशू की गई थी। इस केस पर एक इंटेंस हियरिंग करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन यानी कि ECI को कुछ गाइडलाइंस पास की है। साथ ही इलेक्शन में होने वाली डिस्क्रिपेंसीज के लिए अपने स्टैंड को भी दिखाया। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मैटर को प्रोसीजरल समस्या के रूप में देखा और कहा, बिफोर एवरी इलेक्शन दीज मैटर्स कम, देयर इज अ प्रोसेस फॉर रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल, इट कांट बी डन एट दिस स्टेज। पर साथ ही कोर्ट ने पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करते हुए ये एश्योरेंस दिया कि इलेक्शन कमीशन PIL में उठने वाले इश्यूज को एप्रोप्रिएट स्टेज पर कंसीडर करेगा। वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट एंट्रीज को हटाने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर में कहा है, Needless to state that if the Commission finds that there are technological tools that will assist the Commission in eliminating the duplicate names, the same would be adopted. जहां एक और कोर्ट्स ने इलेक्शन के समय उठने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर छोड़ दी है, वहीं आपको बता दूं कि ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जो ECI को परेशान करने वाले हैं। दिल्ली की पॉलिटिकल हवा में इस वक्त करप्शन के आरोप, सिविक इश्यूज, वेलफेयर स्कीम्स, वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन की बातें और पूर्वांचली वोटर्स के इलेक्टोरल वेट का चर्चा छाया हुआ है। और सोचने वाली बात ये भी है कि इसके बीच पॉल्यूशन, लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं के खिलाफ क्राइम्स जैसे सीरियस इश्यूज की बात जो एक टाइम पर दिल्ली को घेरे हुए थी, अब ऑलमोस्ट गायब सी लगती है। आपको याद होगा कि एक सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट जजेस ने गवर्नमेंट को काफी फटकार लगाई थी और कहा था कि वैसे तो एक तरफ गवर्नमेंट के पास जजेस को पेंशन देने के लिए फंड्स नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो इलेक्शन के वक्त लोगों में फ्रीबीज और फ्री स्कीम्स बांट रहे हैं। जस्टिस गवई ने उस हियरिंग में एक डायरेक्ट और हार्ड हिटिंग रिमार्क पास किया था और कहा था, The states have all the money for the people who don't do any work. When we talk about financial constraints, we also have to look at this. Come elections, you declare Ladli Behna and other new schemes where you pay fixed amounts. In Delhi, we have announcements now from some party or the other saying they will pay rupees 2500 if they come to power. पर क्या इसके बाद भी दिल्ली के आने वाले इलेक्शंस के माहौल में कोई फर्क पड़ा है? जानकारी के लिए बता दूं कि आम आदमी पार्टी अपने रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन के साथ पूरा जोर लगा रही है। फ्री इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और महिलाओं के लिए फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे इनिशिएटिव्स उनके पॉलिटिकल प्लेबुक का हिस्सा है। पार्टी ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना जैसे नई स्कीम्स भी लॉन्च किए हैं जो वुमेन और सीनियर सिटीजन्स के वेलफेयर पर फोकस करते हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे काउंटर करते हुए प्यारी दीदी योजना के अंडर महिलाओं को रुपीज 2500 मंथली देने का वादा किया है और जीवन रक्षा योजना के तहत रुपीज 25 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज ऑफर किया है। बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी में है। केवल इतना ही नहीं, इस बार इलेक्शंस में करप्शन एक बड़ा इशू बन गया है जो आम आदमी पार्टी के लिए एक टफ बैटल लग रहा है। आम आदमी पार्टी के लीडर्स अरविंद केजरीवाल, MP संजय सिंह और फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के अरेस्ट ने उनकी कट्टर ईमानदारी इमेज को झटका दिया है। लेकिन अब ये लीडर्स बेल पर है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी इनके लीडर्स को डराने के लिए कॉन्स्पिरेसीज कर रही है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने शीश महल का मुद्दा उठाते हुए केजरीवाल पर पब्लिक मनी को उनके एक्स्ट्रावेजेंट प्रोजेक्ट्स को पर खर्च करने का आरोप लगाया है। शाह ने कहा है, ओवर ₹6 करोड़ was spent on designer marbles and ₹6 करोड़ on motorized curtains। बीजेपी ने केजरीवाल को हिपोक्रेसी का आइकन तक बोल दिया है। अभी इतना बवाल काफी नहीं था कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर फेक वोट्स बनाने का भी आरोप लगाया है, स्पेशली न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। चीफ मिनिस्टर अतिशी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वोटर डिलीशन का वेरिफिकेशन करने के लिए एक लेटर लिखा है, पर बीजेपी ने इन सभी आरोपों को फर्जी कहा है और उनकी तरफ से आम आदमी पार्टी पर भी वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन के इल्जाम लगे हैं। एक और इशू जिस पर जोरों से चर्चा है वो है स्लम ड्वेलर्स को वोट बैंक बनाने का मुद्दा। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी सभी स्लम ड्वेलर्स के वोट्स के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली के 675 स्लम्स और 1700 JJ क्लस्टर्स लगभग 10% इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर डेमोलिशंस का मुद्दा भी उठाया है जो G20 समिट के पहले तुलकाबाद और ओखला में हुए थे। बीजेपी ने झुग्गी विस्तारक योजना लॉन्च की है और कांग्रेस भी डोर टू डोर सर्वे कर रही है। स्लम वोटर्स की हाई टर्नआउट रेट इन्हें एक इम्पैक्टफुल वोट बैंक बनाती है।
इसके साथ ही दिल्ली के इलेक्शंस में 40% वोट शेयर के साथ पूर्वांचली एक बार फिर से डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं। लेकिन माइनॉरिटीज की तरह पूर्वांचलीज भी कह रहे हैं कि उन्हें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सिर्फ चेयर तक पहुंचने के लिए यूज किया है, बिना प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिए। अब ऐसे कई इश्यूज के बीच में सबसे बड़ा सवाल और नजरें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर है। वो ऐसा क्या कर रही है जिससे कि लोगों का भरोसा इलेक्टोरल इंटीग्रिटी पर बना रहे और इलेक्शंस फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हो। पॉलिटिकल पार्टीज की कंप्लेंट को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुन ही रहा है, लेकिन साथ ही इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टीज के लिए AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एथिकल यूज इंश्योर करने के लिए एडवाइजरी भी इशू की है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा है, डीप फेक्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन हैव द पोटेंशियल टू इरोड ट्रस्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस। अब AI जनरेटेड कंटेंट को क्लियरली लेबल करना होगा और डिस्क्लेमर्स देने होंगे। वोटिंग के लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए करोल बाग और रोहिणी जोन्स में डेमोक्रेसी डिस्काउंट इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं। करोल बाग जोन के अंडर गेस्ट हाउसेस, रेस्टोरेंट्स और स्वीट शॉप्स 50 to 20% का डिस्काउंट दे रही हैं, जो वोटर्स अपने इंक्ड फिंगर का प्रूफ दिखाएंगे। डिप्यूटी कमिश्नर अभिषेक कुमार मिश्रा ने कहा है, वोटिंग इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। विद द डेमोक्रेसी डिस्काउंट वी होप टू इंस्पायर मोर पीपल टू टेक पार्ट इन इलेक्टोरल प्रोसेस। रोहिणी जोन ने भी 25% का डिस्काउंट सेलेक्ट एस्टेब्लिशमेंट पर दिया है टू मोटिवेट वोटर्स। ये इनिशिएटिव्स पहली बार वोटर्स को एंगेज करने के लिए इनोवेटिव स्टेप्स दिखते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद अब नजरें सिर्फ एक तारीख पर है। दिल्ली असेंबली इलेक्शंस का पोलिंग फरवरी 5 को होगा और काउंटिंग 8 फरवरी को। हर पार्टी अपनी स्ट्रेटजीज और कैंपेन्स के थ्रू अपने रिस्पेक्टिव वोटर बेसिस को मोबिलाइज करने में लगा हुआ है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इस बार के इलेक्शंस दिल्ली के कोर इश्यूज जैसे कि पॉल्यूशन, वुमेन सेफ्टी और गवर्नेंस को एड्रेस कर पाएंगे, या फिर ये पॉलिटिक्स वही पुरानी फ्रीबीज वर्सेस डेवलपमेंट के नैरेटिव तक अटक कर रह जाएगी। शेयर योर व्यूज एंड फॉलो लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल न्यूज एंड अपडेट्स। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।